हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। तमाम पार्टियों ने प्रत्याशी देना शुरू कर दिए हैं और साथियों बहुत करीब है हरियाणा का विधानसभा चुनाव और साथ ही जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हरियाणा में जो बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हुआ है, जिसके तहत हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा है, साथियों आज हरियाणा के अंदर बसपा इनेलो का गठबंधन और मजबूत हो गया है। लगातार बसपा इनेलो का गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, इनका कुनबा बढ़ता हुआ जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेता छोड़ छोड़कर इस गठबंधन का दामन थाम रहे हैं। अभी वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है, खबर को देख लीजिएगा। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व प्रत्याशी दाता राम ने शनिवार को बिलासपुर के अम्बेडकर भवन में समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद बीजेपी को छोड़ दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान दाता राम रोने भी लगे। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र चावला ने भाजपा को अलविदा कह दिया। एक ही दिन में अगला झटका कांग्रेस को हल्का साढौरा से लगा। कांग्रेस की ओर से साढौरा से मौजूद विधायक रेणु बाला और दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक वरिष्ठ नेता ब्रजपाल छप्पर और उनकी पत्नी पिंकी छप्पर दोनों ने पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। साथियों वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा ज्वाइन कर ली और कुछ नेताओं ने इनेलो पार्टी में शामिल हो गए। यानी कि बीएसपी का गठबंधन जो बना है हरियाणा में, उसका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ बसपा गठबंधन का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व उप प्रधानमंत्री पीएम देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल चौटाला ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और आईएनएलडी में शामिल हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल रविवार को इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें डबवाली विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने सीट से मौजूदा विधायक अमित सिंह को मैदान में उतारा है। साथियों चारों तरफ से बीजेपी में लगातार हरियाणा के अंदर इस्तीफों का दौर जारी है और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस को छोड़ छोड़कर बसपा वाले गठबंधन में आ रहे हैं और लगातार बसपा वाले गठबंधन पर भरोसा जताया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान का जो चुनाव है हरियाणा का, उसको बसपा इनेलो बड़े ही मजबूती के साथ लड़ रही है। एक बात तो साथ होते हैं कि हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत की सरकार नहीं मिलने वाली और यहाँ पर किंग मेकर बनने वाले हैं बसपा और इनेलो। अगर बसपा व इनेलो का गठबंधन हरियाणा में 30 से 40 सीट भी लेकर आ जाता है गठबंधन के सहारे, तो बड़े आराम से हरियाणा में बसपा व इनेलो गठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक तरफ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपने एक गाना तो सुना होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो गाना बीजेपी के लिए कन्हैया मित्तल ने गाया था, अब कन्हैया मित्तल ने भी बीजेपी को टाई टाई बाय बाय कह दिया और कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। और ये साफ हो गया कि बीजेपी को एक और झटका लगा है हरियाणा में कन्हैया मित्तल के रूप में। और आज बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद बीजेपी व सभा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। अर्थात बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों, व्यापारियों आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते व मारते पीटते थे। ये सब लोग भूले नहीं हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून द्वारा कानून का राज बसपा के ही शासन में रहा। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया। कोई फर्जी एनकाउंटर आदि भी नहीं हुए। अतः बीजेपी व सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी लोग जागरूक रहे, सजग रहे। जहां आज बीजेपी के राज में जबरदस्ती फर्जी एनकाउंटर की खबरें लगातार आ रही है और जिनका एनकाउंटर हो रहा है उसी जाति के लोग बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं।
यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग। लेकिन बहन जी का कहना है कि चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों की सरकारों में फर्जी एनकाउंटर होते थे और दोनों ने जाति धर्म देखकर न्याय करना पसंद किया। लेकिन बीजेपी व समाजवादी पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दोनों ही पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी को लेकर थोड़ी सी बुरी खबर भी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के जबरा फैन विकास कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, विकास कुमार के बारे में आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक नेता ने, जिनका नाम राजेश चौधरी है, बहन कुमारी मायावती जी को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था और साथ ही कहा था कि हमने बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि मायावती को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया। और इसी बात को लेकर विकास कुमार काफी नाराज हो गए। उन्होंने जोश जोश में राजेश चौधरी को जान से मारने की धमकी दे दी और साथ ही कहा कि जो भी व्यक्ति राजेश चौधरी की जीभ काट कर लाएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम में दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर कल उनको पुलिस ने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। मेरे ख्याल से विकास कुमार को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी की सरकार में तमाम लोग ऐसा कह दे तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर बीजेपी का विरोधी जो विपक्ष में है, जो बीजेपी को वोट नहीं करता, अगर वो लोग ऐसी बयानबाजी कर देंगे तो उन पर तुरंत बीजेपी की पुलिस एक्शन ले लेती है, उनको जेल में डालने का काम करती है। मेरे ख्याल से आप सबको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए जो कि पूरी तरह असंवैधानिक हो। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी व कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी बात गठबंधन पर नहीं बनी। जहां पर कांग्रेस जिद पर अड़ी है कि उत्तर प्रदेश में 60/40 यानी कि 10 में से 4 सीटें कांग्रेस को चाहिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 2 सीटों पर सहमति जताई है और 2 सीटें कांग्रेस को देने के लिए कहा है। जबकि साथियों, हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी और न ही जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट दी है। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति थोड़ा मजबूत है और इसी से साफ होता है कि जहां कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत होती है वहां पर वो अकेले चुनाव लड़ती है, चाहे फिर उनके सामने सरकार बीजेपी की ही क्यों ना बन जाए। लेकिन जहां पर कांग्रेस कमजोर होती है वो वहां पर जानबूझकर वहां के क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करती है, वहां पे अपना पंजा जमाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे समाज के क्षेत्रीय दल के नेता कांग्रेस की इस चाल को समझना नहीं चाहते या फिर समझने के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। कुल मिलाकर साथियों, आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बसपा इनेलो गठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि बसपा इनेलो गठबंधन 30 से 40 सीटें जीत पाएगा? या फिर आप अपना कमेंट करके बताइए कि हरियाणा में सरकार किसकी बनने जा रही है, किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी या फिर बसपा इनेलो गठबंधन किंग मेकर की भूमिका में रहेगा? जबकि साथियों, लगातार देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता विपक्षी पार्टियों को छोड़कर बसपा इनेलो गठबंधन का दामन थाम रहे हैं। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान। आपका दिन शुभ हो।